देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण 4k एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल 0 के दो समान मूल होंगे, यानी कि दो को आंसर इसका निकलेगा। और जब जब समान मूल कहे तो डी का वैल्यू लेना 0 यूज करना। क्लियर है? चलिए अब इसको हल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो बस डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? ये डी का वैल्यू ले लिए 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इधर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान बैठे बी आपका मेरे भाई ये वाला है। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ, 2k है, 2k प्लस 4 है, यहाँ b का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 4 तो 4 इंटू ए का वैल्यू देखिए मेरे भाई, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, तो क्या है आपका 4 माइनस के, इसको ब्रैकेट के अंदर लिए रख लेता हूँ, प्लस तो प्लस, ये भाई सी है ना, ये आपका सी भी मल्टीपल में है तो इसको भी मल्टीपल ब्रैकेट में रखो। सी का वैल्यू कितना है देखे तो 8k प्लस 1 है। ठीक है, इक्वल 0 बोल सकते हैं। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हल कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठाइए, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 4 और के का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा के स्क्वायर ही, के का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की जगह 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 to 2, ए का वैल्यू हो जाएगा 2k, ए का वैल्यू हो जाएगा 2k, ए और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई आपका फॉर्मूला आता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो हम यही फार्मूला पे बैठा है। क्लियर है? इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखिए, आगे वाला प्रोसेस क्या है समझने पड़ेगा चीज़ें। ये देखिए -4 है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर में रख लेता हूँ। ठीक है, -4 है तो -4 लिख दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये 4 से पहले गुना कीजिए, तो इसमें ये ब्रैकेट की ये -4 से भी गुना कर रहा है, इसको मल्टीपल में रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई ये 4 से गुना कीजिए 8 में पहले, तो 8 चौके 32 होगा, समझ लें 32 होगा, के तो के है। ठीक है, फिर से 4 से गुना कीजिए 1 में। ठीक है, तब का हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस। अब माइनस के से गुना कीजिए 8k में, तो बोलिए तो माइनस हो जाए, माइनस आपका हो जाएगा 8k स्क्वायर। ठीक है, 8k स्क्वायर माइनस के से ही गुना कीजिए +1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, k गुना 1 तो हो जाएगा k। किसी को डाउट, ये ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए इक्वल 0। ये हमने मल्टीपल कर लिया। क्लियर है? याद ख्याल कीजिए, बोले 4k तो 4k स्क्वायर तो 4k स्क्वायर प्लस 16 तो 16 प्लस 2 9 4 4 चौके 16 प्लस 16 के। क्लियर है? माइनस, ध्यान में रखना, ये इसको भी गुना कीजिए, तो 32 गुना 4 कीजिए, कितना मेरे भाई 32 गुना 4 कीजिए, तो इसको ऐसा करते हैं, लिख देता हूँ 4 इंटू 32 के। ठीक है, ये मल्टीपल में लिख दिया, माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस आपका 4 गुना 4 की जगह तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, फिर से ये माइनस और माइनस बोलेगा प्लस हो जाएगा, 4 गुना 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा। क्लियर है? 4k इक्वल क्या बचेगा मेरे भाई 0, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या, देखिए मेरे भाई 4 सब में है, या पहले आप ऐसा कीजिए, इसको हल कर, इसको देखिए यहाँ 32 है भाई, यहाँ 4 अट्ठे 32 हुआ थे, 4 अट्ठे 32 हुआ थे, अब 38 लिखा गया, तो इसको पहले मिटाने दीजिए मेरे भाई, ये 32 होगा, ये 32 होगा, हटा देते थोड़ा सा, है ना। चलिए इसको लिख देता हूँ 32 के स्क्वायर है। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, ये हो गया 32 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर को के स्क्वायर के साथ ज्वाइंट कीजिए, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा गोल कर देता है, ये प्लस के स्क्वायर यहाँ पे है, एक के स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को पहले ज्वाइन कीजिए, बाकी बात के स्क्वायर कुछ नहीं है, तो बोलिए 32, ये 32 और 4 हो जाएगा, कितना मेरे बाद 36 हो जाएगा, 36 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आ क्या वाला 16 के, और ये 32 गुना 4 नहीं किए थे मेरे भाई, अच्छा 32 गुना 4 कर लीजिए पहले। चलिए इसको हम मल्टीपल कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए 16 के प्लस 4 के, यहाँ भी है, तो इसको पहले ये देखिए, समझिए ये प्लस 4 के है
अब प्लस 16 के है, ठीक है। ये आपका ज्वाइंट कीजिए, प्लस प्लस ब्लैक पहले लिख लेते एक बार, तो हो जाएगा 20 के, ठीक है। क्या होगा 20 के माइनस इसको गुना कर, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बात ये पहले ये 16 है, माइनस 16 प्लस 16, ये दोनों तो खलासी हो जाएगा, क्लियर है, ये दोनों तो खलासी हो जाएगा। अब इतना सा बचा, बराबर क्या बचा 0। अब ध्यान से देखिए, बोलिए 36 के स्क्वायर, तो 36 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, पहले घटाइए तो बचेगा 108 बचेगा। कितना बचेगा, क्योंकि 20 में 28 में 20 गया तो बचेगा 8, है ना। तो 128 में 20 घटेगा तो 108 ना बचेगा, तो 108 लिख दें। अब बराबर 0 है, ठीक है, समझिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम बोले यदि ये भाई था 36 के स्क्वायर, यहाँ पे के होगा, ठीक है मेरे भाई, 108 के होगा, क्योंकि के वाला कैलकुलेशन उसको ऊपर भेजिएगा, 108 के होगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 के है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 के है तो 1 के से 1 के खल्लास कर लीजिए, ठीक है। अब बचा 1 और 36 बचा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कटाना है। मान लेते हैं कि आप डायरेक्ट 36 से नहीं कटा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ही कटाएंगे, लेकिन तंदुरुस्त कटाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं 4 का पारा जानते हैं, तो 4 नमा 36 का दिए, और इसको भी 4 दूना 8 का दिए, ठीक है। बचेगा 2 2 28 4 7 28 का दिए। अब तो कटा सकते हैं, 9 का 9 9 तिया 27, यानी कि के का वैल्यू आपका निकल गया 3। के का वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक वैल्यू 3, तो एक वैल्यू आपका कुछ नहीं, तो 0 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए। देखिए 82 में क्या कहते हैं, यदि समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर है ना इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 के मूल्य समान हो, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या निकले। देखिए मेरे भाई a प्लस बी ऑटोमेटिक आपका निकल जाए, बस आपको जो कि घबराना ना, बस हल करना। जब समान बोले तो डी का फॉर्मूला लगाना, बाकी बात ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला हमने क्या बोला था, बता फटाक से, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। समान बोले तो लेना है 0, डी का वैल्यू 0, तो हमने रख लिया डी का स्थान पर 0, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि डी बराबर ac लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पार में 0 लिखना मैं भाई, उस पार में भी 0 लिखेगा तो वही होगा, ठीक है, समझना है। बस आप वैल्यू पुट कीजिए, तो बी होता है कि x का गुणक, तो c माइनस है, बोलिए लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पे c माइनस ए लिख दिया, c माइनस ए लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4 तो 4। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, तो ए का वैल्यू देखिए गुणम है ना, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं बी माइनस सी, क्लियर है। ए हो गया इंटू सी, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू है ए माइनस बी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने कर दिया। अब इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना बराबर 0 हो जाएगा। चलिए हल करता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो बोल सकते ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2a का वैल्यू c है और 2ab का वैल्यू a है, ठीक है। ये b का वैल्यू a है, तो इस प्रकार से हमने बैठाया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए मेरे भाई, b से गुना कीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद ये भी 4 भी गुणम है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घेर देता हूँ, है ना, -4 हो गया। अब भी देखिए b गुना a तो हो जाएगा ab, ठीक है। और फिर b गुना b तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान में, क्योंकि -4 भी आपका गुणा भी है। अब माइनस सी से गुणा कीजिए, ठीक है, तो माइनस सी गुना ए तो हो जाएगा क्या चीज़, ए सी बोल दीजिए या सी ए बोल दीजिए, सी ए हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी गुना बी तो हो जाएगा क्या चीज़ मेरे पास, सी बी हो जाएगा, सी बी बोल दीजिए, जो हुआ वैसे लिख देते इक्वल 0, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको अब हल करना है, क्या करना, कुछ नहीं करना। तो बोलिए ये सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बोल सकता हूँ, प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ca तो 2ca माइनस, चलिए हल कीजिए इसको, देखिए माइनस तो -4 तो हो जाएगा 4ab हो जाएगा, मल्टीपल करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी पता, माइनस माइनस हो जाएगा +4 तो 4 b स्क्वायर तो b स्क्वायर गुना कीजिएगा, फिर से माइनस माइनस का जाएगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 4ca हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा
और जगह 4cb क्लियर इक्वल 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, बोलिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ दिखे थोड़ा सा 2ca और यहाँ पे मेरे भाई सी ए यहाँ पे 2 होगा, देखिए 4 होगा, ये 4 गुना सी ए कीजिएगा तो यहाँ 4 होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 4c होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका प्लस और 4 गुना सी ए हो जाएगा 4ca, तो प्लस 4ca में 2ca आपका घट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई प्लस 2ca बचेगा। ठीक है, अब माइनस बचेगा कितना मेरे भाई 4ab प्लस बचेगा 4b स्क्वायर है ना माइनस 4cb क्लियर इक्वल आपका बचेगा 0। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये आपका फार्मूला हो जाता है। आप यदि वैसे ऐसे टर्म में फार्मूला पढ़े ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में यदि पढ़े हैं फिर है ना, उसमें इसी टाइप में ये वाला आपका एक फार्मूला आ जाता है। इसको हम ये वाला फार्मूला है मेरे भाई, ये है कि ए के स्थान पे सी है, सी माइनस ठीक है सी ए प्लस है तो ए सी तो सी लिखे प्लस ए के स्थान पे तो ए बी है, ये बी का स्थान पे ए है। अब बाकी बात -2b होगा, क्या होगा मेरे भाई -2b, इनका स्क्वायर है बराबर 0 यानी डी का स्थान पे 0। ये आपका फार्मूला है, इसका जब फार्मूला यूज करना है तो यही वाला प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से स्क्वायर ऊपर टी जाएगा तो बचेगा c प्लस ए माइनस 2b बराबर स्क्वायर ऊपर टी जाएगा, रूट के अंदर 0 है, 0 का बाहर फिर से 0 ये रह जाएगा। ठीक है, तो बोलिए हमसे पूछा a प्लस सी, इसको यदि हम सीधा करके लिखे a प्लस सी -2b 100 पास जाएगा तो प्लस क्या जाएगा 2b हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 तो 0 ये बाहर 0 ये निकल जाएगा, तो a प्लस सी का आंसर आ गया क्या चीज़ 2b, तो आपका आंसर आ गया 2b यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 82 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो आगे बढ़े। आइए देखिए 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस ए इक्वल 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। जब जब मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तब तब आंसर जो मेरे भाई d का वैल्यू जो निकलेगा 0 से बड़ा निकलेगा, यानी ये d का वैल्यू 0 नहीं होगा। जब भी d का वैल्यू निकलेगा आंसर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 यानी भिन्न भिन्न कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ये बात तो आप माइंड में सेट कर लीजिए। और एक बात क्या, जब जब वास्तविक बोले तो जब हल करने के पारी आएगा तो d बराबर 0 लेकर चलेंगे, लेकिन d बराबर 0 लेकर तो चलेंगे, जब आंसर की पारी आए तो ये d का जो वैल्यू निकलेगा d हो जाए a b जो कुछ भी होगा वो इससे बड़ा रहेगा, यानी 0 से बड़ा रहेगा, तो d के स्थान पे 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे फार्मूला लगाइए, d बराबर फार्मूला आता है b स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac और d के स्थान पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0। क्लियर है, सीधा करके लिख लिया फार्मूला। ठीक है, तो d का स्थान पे हमने क्या बोला 0। अब आइए देखिए हल करते हैं, तो b के स्थान पे होगा 4 क्योंकि पहला x a दूसरा b फिर c, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो 4 a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, a का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू a है, इक्वल हम बोल सकते हैं 0। 4 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना 1 तो 4 फिर 1 कीजिएगा तो 4a हो जाएगा इक्वल 0। अब बताइए यदि हम बोले कि -4 एक उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 16 बराबर पट्टी जाएगा तो 4a हो जाएगा प्लस में, 4 से कट गया 4 बार में। ठीक है, तो a बराबर बोल सकते हैं 4, लेकिन बराबर में आंसर नहीं दिया, जान के नहीं दिया है, जान के ही नहीं दिया, यानी वास्तविक और भिन्न बोला। तो बोलिए ये हमने यहाँ पे a आया, यहाँ पे d रहता तो a का हमने बोला यहाँ पे a आ गया, ये भाई देखिए यहाँ पे a बराबर 4 आया लेकिन बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो d रहना चाहिए, d का वैल्यू 0 होता है, 0 से बड़ा ना आ गया आंसर, क्या गया 0 से बड़ा आ गया ना मेरे भाई। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, ये भाई हट जाओ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि a से बड़ा है 4, a से बड़ा है 4, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने बोला जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंडी घुमा रहेगा इसका। ठीक है, यही कहता है, तो बस बड़ा है 4 क्योंकि a का स्थान यहाँ पे रहता था d था ना, तो d का स्थान पे हमने यूज क्या 0, तो a के स्थान पे भी यहाँ 0 है, तो 0 से बड़ा तो 4 है ना, तो बस राइट, जब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए b होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर राइट b होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न 84 में कहता है यदि समीकरण, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कहता है यदि समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल समान है तो यह मूल है,
यानी यह मूल है, कहता मूल समान है। जब जब मूल समान होगा डी बराबर 0 होगा। डी बराबर क्या होगा मेरे भाई 0 है, क्या है डी बराबर 0, ध्यान में रखना। और स्टार्ट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी से स्टार्ट कर दिया तो बोला मूल समान है, तब कहता है मूल समान है तो यह मूल होंगे, यानी आंसर निकालना। जब आंसर निकालने के पारी आता है मेरे भाई तो हम फार्मूला लगाते हैं ये वाला, एक्स बराबर लगाते हैं यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, इस प्रकार से फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए कि माइनस बी, समझिए यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू बोलेगा 0 होगा, 2 तो 2, ए का वैल्यू ए बे है, ये ए का वैल्यू ए बे है, यहाँ से देखिए बी का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू सी है। यहाँ पे यदि ये फार्मूला पे भी बैठाते हैं डी बराबर, यदि फार्मूला भी बैठाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो बातवा बरोबरी होता है, यही चीज़ आ जाता है, ठीक है, यही चीज़ आ जाता है। तो ये चीज़ बराबर डी का स्थान हम बोले 0, तो यहाँ पे भी डी का यदि फार्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 लगाना ही पड़ता है, इसलिए हमने नहीं कुछ इसको क्या कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 0 यहाँ से लिखिए ना लिखिए बातवा तो बरोबरे, ये तो बाहर है, ये तो समझिए, तो ये कहानी खत्म है, क्योंकि 0 के बाहर आएगा 0 और 0 में कोई जोड़िए घटाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हो बचा माइनस बी बटा 2a, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा, माइनस बी अपॉन 2a, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते क्या कहता है। देखिए 85 में क्या कहता है, कहता समीकरण वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल 0 के मूल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर हाजिर होगा, ठीक है ना। तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब बोले b का वैल्यू आपका क्या है 1y, y का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू आपका 1 हो गया, क्लियर है। इस पे पावर 2 तो पावर 2 दिया हमने, 4 तो 4 इंटू ए, देखिए a आपका स्क्वायर का गुणांक होता है, तो y स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और c का वैल्यू आपका 5 है। इसको हल कीजिए, देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, 4 गुना 1 4, 4 5 20 माइनस 20, क्लियर है। 20 में आ गया बचा माइनस 19, यानी कि डी का वैल्यू आ गया ऋणात्मक। जब भी ऋणात्मक हो तो उसका हल होता है अवास्तविक। क्या होता है अवास्तविक, तो ऑप्शन के हिसाब से छांटना है। कहता है पहला ऑप्शन ए में कहता है वास्तविक और असमान। देखिए मेरे भाई वास्तविक और असमान का मतलब है प्लस में आंसर आना, 0 से बड़ा आना, क्लियर है। और एक जाएगा वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान यानी 0, क्लियर है। और एक जाएगा वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है यानी अवास्तविक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़े। देखिए 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के वास्तविक हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, डी बराबर फार्मूला लगाइए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलेगा, ठीक है। तो बोले बी का वैल्यू कितना 1 है, एक्स का गुणांक 1 है तो 1 रख दीजिएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 तो 4, एक आप बोलिए ए का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, गुणांक क्या है 1 है ना, तो 1 दीजिएगा, इंटू सी का वैल्यू 1 है, हल कीजिएगा तो 1 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 3, जब माइनस 3 है तो अवास्तविक होगा, ये क्या होगा वास्तविक होगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे माइनस 3 है क्या, नहीं है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, क्लियर है। माइनस 3 है कोई नहीं होगा, है ना, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, कौन सा सत्य होगा, ठीक है, ये बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं, डी बराबर फार्मूला लगाइए, ठीक है, डी बराबर फार्मूला लगाइए। तो डी बराबर फार्मूला क्या कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बोलिए ये 4ac अब दी गई, बी का वैल्यू कितना मेरे भाई माइनस 1 है, एक्स का गुणांक 1 है तो इसलिए 1 लिखे, माइनस 1 स्क्वायर दीजिए माइनस 4 तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 तो 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 इसलिए 2, सी का वैल्यू माइनस 1 है, क्लियर है। अब बोले 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और 8 और 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डी बराबर क्या निकल गया 9, डी बराबर क्या निकल गया 9। तो जब डी बराबर आपका 9 निकल गया तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर होगा क्या चीज़ एक करेक्ट। बोलेगा नहीं समझे सर, हे भाई देखिए ध्यान से देखिए, ये जो डी का जो वैल्यू आया मेरे भाई 0 से बड़ा आया, क्या आया 0 से बड़ा आया, विवेचक को कहते हैं डी, विवेचक को क्या कहते हैं डी, आइए 0 से बड़ा आया, कौन आया 0 से बड़ा डी आया, तो डी के इधर मुंडी घूमेगा ना, 0 को छोटा दिखाना है कि नहीं दिखाना है,
बिल्कुल दिखाना है, इसलिए हम ऐसे बोले ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, क्योंकि डी का वैल्यू 9 आया, 0 से बड़ा आया। अब विवेचक को कहते हैं डी, तो डी ऐसे लिखिएगा तो इस प्रकार से होगा ना एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 89 नंबर प्रश्न। तो मेरे भाई 89 नंबर कहता है यदि समीकरण, ये देखिए कहता है, ये भाई हट जाओ, कहता है कि यदि समीकरण x² + 4x + m = 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सही होना चाहिए, ये बता दो। तो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, 99% जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत ला देता है। बिलीव कीजिए मेरे भाई, गलत कर बैठता है। ठीक है, लेकिन आज से आपको गलत नहीं करना। अभी बताते हैं कैसे गलत कर बैठता है। देखिए हम बना रहे हैं इसको। तो बोलिए ये वाला प्रश्न दिया है तो आपको लगा देना फार्मूला डी बराबर, तो डी बराबर फार्मूला क्या कहता है, b² - 4ac, b² - 4ac। क्लियर है, ये फार्मूला लगाएं। अच्छा, डी के स्थान पे 0, क्लियर है, क्या है 0। अब देखिए ध्यान से हल करना है। b का वैल्यू बोलिए 4, तो b का वैल्यू 4, x का गुणक होता है b। ठीक है, तो स्क्वायर तो स्क्वायर - 4, तो 4 a के स्थान पे बोलेगा। x² का गुणक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो x² का गुणक 1 होता है, a होता है। ठीक है, इंटू c का वैल्यू आपका m है, तो m हो गया इक्वल 0। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर की जगह 16 - 4m हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। अब बोले 16 बराबर -4m से ऊपर चल जाएगा तो +4m हो जाएगा। ये 4 से 4 बार में कट गया 4, यानी कि m बराबर बोलेगा 4, m बराबर बोलेगा 4, राइट आंसर बोलेगा ए। ठीक है, क्या चीज़ ए। लेकिन मेरे भाई बिलीव कीजिए ये आंसर गलत है। क्या आप लोग को भी थोड़ा देर के लिए विश्वास हो गया होगा ए का वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन बोलेगा सर आप तो गलत कर रहे हैं। कैसे गलत हुआ मेरे भाई, बोलेगा कैसे गलत किए सर, ये तो सही आंसर निकाले। तो यहाँ देखे, इसीलिए ना बोले 99% गलत कर बैठता है। और कैसे गलत कर बैठता है, क्यों गलत करता है, ये हमने अभी तुरंत बताया कैसे गलत कर, ऐसे ही गलत करता है। ध्यान में रखना, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हल करने के बाद m बराबर क्या आ गया था 4, तो m बराबर 4 नहीं होगा। बोलिए कैसे, तो यार ध्यान से देखो, होगा हालांकि 4 ही, लेकिन m बराबर 4 नहीं। यहाँ देखिए क्या कहता है ना, कहता वास्तविक और असमान, ये चीज आप फॉलो नहीं किए। ठीक है, यही चीज बोल करके आपको गलत करवा बैठा एग्जाम हॉल। वास्तविक और असमान कहता है मेरे भाई कि जब भी आंसर निकलेगा 0 से बड़ा ही आंसर निकलेगा। और जो 0 से बड़ा रहेगा तो ऐसे चिन्ह रहेगा। मान लेते हैं अगर इस प्रकार से, यानी डी का वैल्यू जब भी निकलेगा 0 से बड़ा निकलेगा। ये कहता है वास्तविक और असमान। और यहाँ पे आपका निकला है 4, ये m निकला है, m का वैल्यू 4, तो 4 बड़ा है m से, तो बड़ा को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ऐसे, बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पर m ये बराबर नहीं, बराबर कब रहता है, जब 0 रहता है आंसर। ठीक है, तो समान। लेकिन प्रश्न ही आपसे क्या कह दिया कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान का ही वैल्यू होता है, कहता है इसका मतलब होता है 0 से बड़ा आएगा, बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो ये m से बड़ा आपका आंसर आएगा, यानी कि 4 आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ना कि ए। क्लियर है, तो ये राइट सवाल हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यदि आप भी यदि थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज में पड़ गए हैं और ए यदि टिक कर दिए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई इस चैनल को लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि मैंने आपको बतलाया सटीक आंसर क्या होगा। क्लियर है, चलिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है x² माइनस, कहता है ना x² - 4x + b = 0 के विवेक कर क्या होगा, यानी कि d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, d बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, d बराबर फार्मूला लगा देता हूँ कि b² - 4ac। क्लियर है, b के स्थान पर आपका 4 है, -4, तो -4 का स्क्वायर कर दिया, -4, तो 4 a के स्थान पे 1 है, x² का गुणक कुछ नहीं तो 1 तो 1। ठीक है, इंटू c के स्थान पे b है। ठीक है, बोलिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4b, कितना हो जाएगा -4b। अब 16 और 16 - 4b आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ज़्यादा इसमें तुल कलम नहीं कीजिए, आपका आंसर यही आ गया, ऑप्शन नंबर 90 का सी आ गया। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े तो बढ़ते, क्योंकि डी को ही आपको क्या कहते हैं, विवेककर कहते हैं डी को ही। ठीक है, डी का मान यही निकल गया। आइए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है एक किस मान के लिए ax² + 2x + a = 0 के मूल समान है। जब मूल समान है तो d बराबर 0, तो फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac।
और यहाँ पर होगा डी, तो डी का वैल्यू 0। ठीक है, देखिए सीधा करके लिखे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो बोलिए फटाक से लगा, बी के वैल्यू स्थान पे होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो 4 ए के स्थान पे आपका क्या होगा, ए वे हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू सी का स्थान पे भी ए हो जाएगा इक्वल 0। क्लियर, 2 का आ जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 4a²। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इक्वल 0, देखिए 4a² को उधर भेज दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 4a²। क्लियर है, अब 4 से 4 कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि a² बराबर हो गया 1। ठीक है, अब a बराबर हम बोले रूट अंदर 1। लेकिन मेरे भाई एक बात आप ध्यान में रखना है, वो ये चीज़ की स्क्वायर से जैसे गया तो वो प्लस माइनस है, क्योंकि स्क्वायर कहता है इसकी 2 आंसर चाहिए। जब जब स्क्वायर दिखे समझ लीजिए 2 आंसर ये खोज रहा है। ठीक है, एक प्लस में हो सकता है, एक माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस होगा तो ए बराबर 1 का होगा, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, प्लस भी और माइनस भी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ध्यान में रखना, जब भी स्क्वायर रहे तो वो पास जाएगा तो रूट आएगा, लेकिन वो प्लस माइनस में रहेगा। क्लियर है, ये सब छोटा छोटा बात है मेरे भाई, आपको अच्छी प्रकार से मदद करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ना, इसलिए लर्न कर लेना। तो 52 में कहता है कि 92 में कहता है कि x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, समान वास्तविक क्या है वो दिखाना। तो वो दिखाने के लिए डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac। क्लियर, आप बोलिए b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बोल दिए -4, तो 4 a का वैल्यू बोलिएगा 1 है, इंटू सी का भी वैल्यू 1 है, तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 - 4, तो हो गया 12। ये हो गया आपका प्लस में आंसर आ गया। जब डी का वैल्यू प्लस में आए तो वो होता है उसका मूल्य कहता है वास्तविक और असमान। असमान का मतलब था 0 से बड़ा आंसर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये आपको फिक्स नहीं करके बताएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, समान नहीं मारना, समान का मतलब होता है 0 आंसर आना। ठीक है, अब वास्तविक का मतलब होता है आंसर माइनस में आना। क्लियर है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है के किस मान के लिए 9x² + 3x + 4 = 0 के मूल्य समान। समान मतलब डी का वैल्यू 0 लगाना है। ठीक है, तो बोलिए डी का फॉर्मूला क्या आता है, b² - 4ac और डी बराबर 0। ठीक है, चलिए आंसर निकालिए, रखिए वैल्यू, तो b के स्थान पे हो जाएगा 3k, क्या हो जाएगा मेरे भाई 3k का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो 4a के स्थान पे हो जाएगा 9 इंटू सी के स्थान पे हो जाएगा 4 = 0, क्योंकि k का ही मान ज्ञात करने बोला, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर तो k ही हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 नंबर कितना हो जाएगा 16 मा 44, 16 मा 44, 144 = 0, तो 9x नहीं k होगा ना, तो यहाँ पे लिख देता 9k² इक्वल वो माइनस से पट्टी जाएगा प्लस हो जाएगा 144। अब प्लस लिखे ना लिखे बात बराबर है। 9 से कटाए 9 1 9, 9 1 जा 9 बजाय 5, तो 9 6 54, 9 6 54, 54 हो जाएगा k, तो k हो जाएगा स्क्वायर जाएगा पट्टी, तो रूट आ जाएगा 16, और 16 आपका हमने पहले बोला रूट में आएगा प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा +-4। k का वैल्यू निकल जाएगा +-4, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि ए का धनात्मक मान है भाई, प्लस वाला मान पहले बोल, धनात्मक मतलब प्लस निकालने बोला। कहता है ए का धनात्मक मान क्या है जिसके लिए समीकरण x² - 8x + a = 0 के मूल्य समान देगा ही देगा, तभी तो डी का वैल्यू 0 लेंगे ना। तो ये तो आप डाउट ही क्लियर कर लीजिए, जब भी डी का वैल्यू निकालना है तो ये समान देगा, ए का बी का किसी का भी निकालना है तभी हल हो कर पाएंगे। ठीक है, तो बोलिए, तो इसका फॉर्मूला आता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो देखिए b का वैल्यू -8 है। ठीक है, -8 दे दी, इसका स्क्वायर दे दी। ठीक है, और -4, तो 4 a का वैल्यू दिखेगा आपका 1 है, x² का गुणांक 1 है तो इसलिए 1 है, इंटू सी का वैल्यू आपका a है। ठीक है, इक्वल 0 लगा देना, क्योंकि 0 लगाना तय हो जाता है डी का वैल्यू डी के स्थान पर। ठीक है, समान बोला तो डी जो है 0 होगा। बोले 8 का हो जाएगा 64, ठीक है 64 हो जाएगा -4a हो जाएगा इक्वल 0। बोलिए ये 64 बराबर -4a 100 पट्टी जाएगा +4a हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा, और a बराबर हो गया 16, a बराबर क्या होगा 16, धनात्मक का मतलब प्लस, तो प्लस में ही आंसर आएगा, a बराबर 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है x² + 10x + 25 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बताना है ना, तो आंसर निकलेगा तभी बता सकते हैं। तो बोलिए d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला है, इसी पे सब चीज़ बनता है ना, ध्यान में रखना, इसलिए फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। b का वैल्यू देखिए मेरे भाई +10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए -4, तो 4 इंटू a का वैल्यू बोलिए x² का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए 1 का वैल्यू 1 हो गया, c का वैल्यू 25 है। ठीक है,
तो 25 लिख दिया। बोले 10 का हो जाता है 100 माइनस 25 गुना 1 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 में 100 के बाद 0 होती है, डी का वैल्यू 0। जब भी डी का वैल्यू 0 आएगा वो समान और बराबर निकलता है आंसर। तो समान और बराबर देखिए किसका दिया, बोला अवास्तविक, ये गलत, बोला वास्तविक और समान, हाँ यही सही होगा, वास्तविक और समान। ठीक है, तो वास्तविक भी है यानी प्लस में 0 आंसर है, और समान का ही मतलब होता है 0, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 95 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है यदि द्विघात समीकरण, हे भाई यहाँ पे देखिए सवाल मेरा जो है कि लिखने के लिए छूट रहा है, तो हम छूट गया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो दिया गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका गलती से टाइपिंग हो गया, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, कहता है बराबर हो तो पी का वैल्यू निकाले, तो यानी डी बराबर का मतलब है समान, समान का मतलब है डी 0। ठीक है, तो बोलिए डी के बराबर 0, तो फॉर्मूला बोलिए, डी का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, बोलिए फटाफट बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू 0 लगाना। ठीक है, तो बी का वैल्यू माइनस पी है। ठीक है, देखना माइनस पी का हम बोल दिए स्क्वायर माइनस 4, तो 4 ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू आपका 4 है इक्वल 0। तो बोलिए पी माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, माइनस ये 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यदि बोल दें ये माइनस 16 ऊपर चल जाएगा प्लस 16 और पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 16, लेकिन प्लस माइनस हमने पहले बोला स्क्वायर होगा तो 2 आंसर निकले, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो 16 का बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसमें से कोई कंफ्यूज, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, सब क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भाई ये आगे तो कोई दिक्कत नहीं, कहता है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल्य बराबर हो तो पी का मान गया, तो फिर वही वाला प्रश्न आ गया, तो फटाक सेल कर दीजिए ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो बराबर है तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का स्थान पे 4 होगा, तो हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 ए के स्थान पे पी एक्स स्क्वायर का गुना पी है, तो पी हो जाएगा गुना सी का स्थान पे 3 इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तो 12 पी हो जाएगा, क्लियर है, 4 12 पी हो जाएगा इक्वल 0। अब माइनस है तो इसको ऊपर भेजिए, माइनस 12 को ऊपर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा 12 पी, क्लियर है। अब गुना में तो पी बराबर सीधा करके बोल सकते हैं 16/12, क्योंकि गुना से आ जाएगी इसके नीचे भिन्न में, 4 से कटा 4 3 12, 4 से कटाइएगा 4 3 12, 4 4 16, तो पी बराबर हो गया 4/3, पी बराबर 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल्य वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान का तो आप पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत बार बता दिया। तो फटाक से लगाया डी बराबर फॉर्मूला, डी बराबर फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बोले बी का वैल्यू कितना बोलेगा 4 है, बी का वैल्यू बोले मेरे भाई फटाक से 4 है, और इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4, तो 4 ए का स्थान पे के है तो के लिख दिया इंटू सी का स्थान पे आपका 1 है। ठीक है, तो बोलिए 4 चौक 16 माइनस 4 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 के, यहाँ पे 0 यूज करके हल कीजिए। ठीक है, डी के स्थान पे 0 यूज करके हल कीजिए, बोले माइनस से ये पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा 16। ठीक है, वो वही पर में, तो 4 से कट गया 4 में, तो के बराबर 4, तो अब राइट आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर 4, क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आपको तो इतना सा तो ज्ञान नॉलेज हो जाना चाहिए। अब के बराबर 4 तो आप नहीं बोल सकते मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे मूल वास्तविक तथा समान बोला। वास्तविक और समान क्या कहता है कि 0 से बड़ा आंसर आएगा, तो यहाँ के से बड़ा आंसर आएगा 4, तो के से बड़ा का चिन्ह ऐसे होगा, जिधर ये मगरमच्छ का मुंडी रहेगा उधर बड़ा रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यानी कि 98 का ए ऑप्शन नंबर राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वास्तविक और असमान बोले तो जो भी आंसर निकलेगा वो बड़ा होगा उससे, जो भी आंसर निकलेगा वो उससे बड़ा होगा, तो बड़ा का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है ये भी। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ कहता है का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो के कहता है के वास्तविक मूल्य नहीं है, कहता है अवास्तविक है, वास्तविक मूल्य नहीं। यदि आंसर क्या होगा, जी बोल दिया गया ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगाया, कहता है वास्तविक मूल्य नहीं है, जब वास्तविक मूल्य नहीं है, फार्मूला डी बराबर क्या कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नहीं कहता बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर डी बराबर फार्मूला कहता है ना। अब ध्यान से देखिए,
वास्तविक नहीं का मतलब हम जानते हैं कि इसका आंसर माइनस में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस में, यानी डी रहेगा माइनस में। तो ये मेरे भाई ये डी रहेगा माइनस में, तो इसका मतलब होगा -1 -2 कुछ भी आ सकता है, तो 0 से छोटा रहेगा, 0 बड़ा हो जाएगा उस क्रम में, 0 बड़ा हो जाएगा और ये डी का वैल्यू जो आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो हम इसको देखिए यहाँ पे आंसर देखिए कौन दिया है, b² - 4ac, 0 से देखिए 0 से बड़ा बना दिया है ये चीज़ को, जिधर ये मुंडी घुमा रहेगा वो बड़ा आता है, लेकिन ये आपका ऐसा कदापि नहीं होगा, 0 से छोटा होगा। सूत्र तो यही है ना, 0 से छोटा होगा, ये तो होगा नहीं, ये नो के इक्वल टू तो होगा नहीं, ये देखिए ये भी तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए फॉलो कर रहा है, यानी कि b² - 4ac ये जो है कि हमेशा 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 बड़ा होगा, ये जो b² - 4ac जो ये फार्मूला है डी का ये आपका छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 99 का डी। क्लियर है, क्या समझ में आ रही है? देखिए वास्तविक नहीं यानी अवास्तविक जब भी होगा तो डी हमेशा छोटा होगा, 0 बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 को बड़ा से इंगित किया गया, बाकी b² - 4ac डी का फार्मूला इसको छोटा इंगित किया, इसलिए ये डी होगा। क्लियर है, तो इस सब में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई, अटकना नहीं चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविधकर होगा, यानी कि इसका आंसर बोलना है, बताना है डी का वैल्यू क्या होगा, विविधकर पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, विविधकर नहीं डी, तो डी का फार्मूला लेगा फटाक से b² - 4ac, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर बोलिए, -4 तो 4, a का वैल्यू बोलिए फटाक से 1, x² का गुणा कुछ नहीं 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू आपका -300 है, 300 लिख दिए। 5 का स्क्वायर होगा 25, -4 गुना 3, तो माइनस गुना माइनस की जगह पहले प्लस 4 1200 हो जाएगा, 4 12, 12 पे आपका क्या 120 है भाई, 120 हो जाएगा, 4 12, ये 300 है मेरे भाई, हम 30 लिख दें, यहाँ पे 300 है, तो 4 12, 12 पे 2 जुड़े यानी कि 1200 हो जाएगा, 1200 में 25 जुटेगा तो 1225 हो जाएगा, जो कि आपका 1225 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आज ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे, जितना प्रश्न है मेरे भाई, बस अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। देखिए कहता है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति हो, मूलों की प्रकृति बताइए, तो पहले डी निकलेगा तब बता पाएंगे। तो डी बराबर फार्मूला क्या कहता है, b² - 4ac। देखिए ये फार्मूला कितना जीवन में इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% ये इस फार्मूला पे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फिर सब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव पूछेगा 2 मार्क्स देगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 मार्क्स देगा, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ये सूत्र को याद रखना चाहिए माइंड में। क्लियर है, प्राकृतिक होंगे या वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक अवास्तविक जो बताना है डी का फार्मूला लगाए, तो विविधकर विवेचक जो बताना है, ठीक है। तो बी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, तो 4 a का वैल्यू आपका भी 4 है, तो बोल सकते हैं 4 × c का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -4 × 16, 16 16 में 16 गया 0, तो डी का वैल्यू जब भी 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या आता है, वास्तविक और समान। देखिए ऑप्शन नंबर वास्तविक और समान, समान को बराबर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। बराबर बोलिए या समान बोलिए, इसका मतलब एक ही होगा, तो 101 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए भाई आइए 102 नंबर प्रश्न देखें। कहता है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 के विभेद कर, यानी डी बराबर निकालना है। तो b² - 4ac फटाक से फार्मूला लगे, b का वैल्यू आपका -15, बोलिए -15, ये -15 बोल दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर फिर -4, तो 4 a का वैल्यू आपका x² गुना कुछ नहीं तो 1 है ना, c का वैल्यू बात है 50 है, 15 का हो जाएगा 225 -50 चौक हो जाएगा 200, अब घटाइएगा तो बचेगा 25, क्या बचेगा मेरे भाई 225 में 200 घटाया 25, तो आपका डी का वैल्यू 25 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई अब आपका मंजिल प्राप्त हो गया, यानी कि टोटल 102 प्रश्न था इस चैप्टर में द्विघात समीकरण में, तो ये सारा क्लियर करके हमने बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टोटल प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई दिल से लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस है ना, बायोलॉजी जो भी है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव मैथ हो जाए या संस्कृत ही क्यों ना, जस्ट टोटल ऑब्जेक्टिव का क्लियर करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताया जाए, VVI प्रश्न जो भी है वो टोटल चीज बताया जाएगा मेरे भाई, ताकि एग्जाम हॉल में आप अच्छे से अच्छे रैंक से जो कि अव्वल आप ला सकते। क्लियर है, तो मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के। यदि पसंद आया और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर कर दे, ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, है ना।
तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।